क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुसलमान औरत के कपड़े उसकी पहचान पर इतनी राजनीति क्यों होती है? आज बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर उसने अपना हिजाब या नकाब हटाया तो वो मॉडर्न है और अगर उसने पहना तो वो बैकवर्ड या रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट है। इसी साइकोलॉजी का असर है कि मुसलमान औरत को अक्सर अपने धर्म की वजह से खास करके निशाना बनाया जाता है। आज के वक्त में हम सब देख रहे हैं कि देश और दुनिया में मुसलमानों को लेकर नफरत और शक का माहौल बढ़ गया है। इसका असर सिर्फ मर्दों पर ही नहीं पड़ता, बल्कि मुस्लिम औरतें भी इसका शिकार हो रही हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिजाब, नकाब या अबाया पहनती हैं। लोग उन्हें अलग नज़र से देखते हैं, उन पर शक करते हैं, उन्हें नौकरी, पढ़ाई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान किया जाता है। और असली सवाल ये है, क्या सिर्फ एक कपड़ा पहन लेना अपराध बन चुका है? क्या किसी औरत की पहचान उसके हुनर से नहीं बल्कि उसके सर पर पड़े दुपट्टे से तय होगी? दूसरी धार्मिक ग्रुप की तुलना में हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को दुनिया भर में सबसे ज्यादा भेदभाव का सामना करना पड़ता है, खासकर रोजगार, शिक्षा और सार्वजनिक स्थानों पर। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं को नौकरी पाने की संभावनाएं हिजाब न पहनने वाली महिलाओं की तुलना में लगभग 40% कम मिलती हैं, क्योंकि उनके धार्मिक पहचान को लेकर प्री जुडिशियल रिएक्शन सामने आते हैं। एक रिपोर्ट में ये भी दिखाया गया है कि हिजाब पहनने वाली महिलाओं के खिलाफ कम से कम 69% मामलों में भेदभाव की रिपोर्ट सामने आई है, जो कि उन महिलाओं की तुलना में ज्यादा है जो हिजाब नहीं पहनती। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों में भी देखा जाता है, जहां हिजाब पहनने वाली महिलाएं सार्वजनिक स्थानों पर वर्बल अब्यूज, फिजिकल अटैक्स और एक्सक्लूजन का सामना करती हैं। भारत में भी हाल ही के सालों में मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और इस्लामोफोबिया की कई मामले सामने आ चुके हैं। 2022 में कर्नाटक में स्कूलों और कॉलेज ने हिजाब पहनने वाली मुस्लिम छात्राओं को क्लासरूम में एंट्री से रोक दिया और कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि हिजाब एक कंपल्सरी रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है। इस फैसले ने सबसे ज्यादा मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा से बाहर कर दिया। इसी तरह कई मीटिंग्स, एग्जाम और पेशावर इंटरव्यू में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब की वजह से उन्हें जाने से पहले ही टाल दिया जाता है। ये न केवल व्यक्तिगत अपमान है बल्कि उनकी काबिलियत के साथ भेदभाव भी है। ऐसे में सिर्फ कपड़ा और हिजाब पहनना है या ना पहनना है, बल्कि उनके अधिकारों, पहचान और समावेश का सवाल बन जाता है। हमें यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सिर ढकना या दुपट्टा पहनना सिर्फ मुस्लिम महिलाओं तक सीमित नहीं है। दुनिया के कई धर्मों और संस्कृतियों में ये परंपरा मौजूद है। जैसे सिख समुदाय में महिला दुपट्टा या सर ढककर गुरुद्वारे जाती हैं। ईसाई परंपरा में चर्च के भीतर महिलाएं वील या मिंटेला पहनती हैं और यहूदी धर्म में महिलाएं तिशेल या मिड पैच से सर ढकती हैं। इन परंपराओं को आमतौर पर धार्मिक पहचान और सम्मान के रूप में स्वीकार किया जाता है और उन पर सवाल नहीं उठाए जाते। इसलिए समस्या कपड़े में नहीं है बल्कि इस बात में है कि जब वही सर ढकना मुस्लिम औरत से जुड़ता है तो उसे शक, राजनीति और भेदभाव का मुद्दा बना दिया जाता है। यानी सवाल हिजाब का नहीं बल्कि दोगले सामाजिक रवैये का है, जहां एक जैसी प्रथा को कई संस्कृतियां और कई समस्या बना दिया जाता है। आज का आधुनिक और लिबरल वर्ल्ड अक्सर समझता है कि फ्रीडम, आंखों के सामने सब कुछ दिखना, यानी कि नेकेड और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। लेकिन यही सोच मुस्लिम महिलाओं के लिए डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती है, क्योंकि ये मान लेती हैं कि जो दिखता है वही फ्रीडम है और जो छिपा है वो ऑपरेशन है। अगर ये समझना जरूरी है कि मुस्लिम महिलाएं खुद अपनी पहचान चुनती हैं, उन्हें ये बताया जाता है कि तुम सब गलत सोच रही हो, तुम्हारी पहचान प्रिमिटिव है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये मानना एक तरह का कॉलोनियल और मेजॉरिटियन गेज है जो अपनी इच्छा दूसरों पर थोप रहा है। भारत में मुस्लिम महिलाओं पर हिंसा का एक बड़ा उदाहरण बुल्ली बाई और सुल्ली डील जैसे ऐप स्कैम है, जिसमें मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें ऑनलाइन मोक अक्यूजन में डाली गईं, जिससे उनके खिलाफ हेट स्पीच और ऑब्जेक्टिफिकेशन फैलाया गया। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच की थी और आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था। ये घटना दिखाती है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी मुस्लिम महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई और हैरेस करने का एक जरिया बन चुके हैं। कई मुस्लिम महिलाओं ने अनुभव किया है कि नौकरी, इंटरव्यू या एडमिशन में उन्हें पहले पूछा जाता है क्या तुम हिजाब पहनती हो, और उसके बाद निर्णय लिया जाता है। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ वर्बल अब्यूज नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक एक्सक्लूजन का हिस्सा बन जाता है।
यहाँ तक कि कई मुस्लिम महिलाएं अपनी पहचान छुपा देती हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि शायद उन्हें नौकरी का अवसर ना मिले। ये डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि जीवन भर की संभावनाओं को प्रभावित करने वाला है। सिर्फ वर्बल अब्यूज की समस्या नहीं है, कुछ देशों में सार्वजनिक जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के हिजाब या नकाब हटाने के लिए कानून प्रपोजल भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए पुर्तगाल में 2025 में बुर्का नकाब जैसे चेहरे पर कपड़ों को सार्वजनिक स्थान पर रोकने वाला बिल पास किया गया, जिसे सीधे मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाया गया। और ऑस्ट्रेलिया में इस्लामोफोबिया रजिस्टर ऑस्ट्रेलिया के आंकड़े बताते हैं कि लगभग 75% हेट इंसिडेंट में महिलाएं पीड़ित हैं, जिससे ये साफ होता है कि मुस्लिम महिलाएं जेंडर्ड इस्लामोफोबिया का मुख्य लक्ष्य बन रही हैं। असल मुद्दा ये नहीं है कि कोई हिजाब पहनता है या नहीं, असली समस्या ये है कि समाज, राज्य और मीडिया आज भी मुस्लिम महिलाओं की आस्था, पहचान और चॉइस को अपनी टर्म पर ट्रांसलेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ लोग ये मानते हैं कि मुस्लिम महिला तभी ह्यूमैनिटाइज और स्वतंत्र हैं जब वो अनवील्ड होंगी। ये एक कॉलोनियल नैरेटिव है जहां अनवीलिंग एक टूल बन जाता है डोमिनेशन का। लेकिन ये समझना जरूरी है कि उनकी जिंदगी, पहचान और कंसेंट उनका अधिकार है। उनकी जिंदगी ये नहीं है कि वो अपनी पहचान बदल दें, बल्कि ये है कि उन्हें उनके निर्णय, उनकी आस्था, उनकी चॉइस के साथ सम्मान मिले। फिलहाल आपका इस मुद्दे पर क्या सोचना है, हमें बताएं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।